इस खाने घर का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की भूख को मिटाया जा सके, जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से 2 वक्त के खाने के लिए महरूम होते हैं। ये काम मैं गुज़िश्ता 15 साल से कर रही हूँ और बहुत छोटे पैमाने पे कर रही हूँ, इसलिए कि हमने सिर्फ अल्लाह से मांगा है। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जी जनाब, आज अखबारात की शह सुर्खियाँ क्या कह रही हैं ये आपको बताते हैं। एक्सप्रेस ने किस खबर को अहम लीड बनाया है और यह है कराची सर्कुलर रेलवे, केटी बंदर, धाबेजी इकोनॉमिक जोन। चीन ने सिंध के 3 अहम मंसूबे सी पैक में शामिल कर लिए हैं। बीजिंग में होने वाले ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी के 6ठे इजलास में फैसला किया गया है। तीनों मंसूबों की 3 माह के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कराने की हिदायत की गई है, जबकि सी पैक को वाटर सिक्योरिटी को सी पैक फ्रेमवर्क बनाने और आबी वसाइल को भरपूर इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया है। जबकि एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि दियामिर भाषा रैम सी पैक का हिस्सा बन जाता है तो बड़ी कामयाबी होगी, ऐसा कहा है एहसन इकबाल ने। अब आप देखें कि सी पैक से जो है वो फायदे हासिल होना शुरू हो गए हैं और 3 अहम मंसूबे जो हैं वो सी पैक में अब शामिल कर लिए गए। बिल्कुल जनाब, मुश्तरका ताउन कमेटी का ये 6ठा इजलास था जिसमें ये फैसला किया गया है और 12 मंसूबे बलूचिस्तान के भी शामिल किए गए हैं। और अब अगर बात करें हम कि पाकिस्तान में कुल इन्वेस्टमेंट चीन की कितनी हुई है तो 57 खरब है। कैन यू इमेजिन, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और मजीद जो है वो हम देख रहे हैं कि इसकी सी पैक की, यही जो आज जंग में खबर भी लगी है कि सी पैक 57 खरब रुपए का जो है वो अब तक हो चुका है और अब बढ़ चुका है। पहले जो था उससे ज्यादा, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट जो है वो उन्होंने कराची के जो है कुछ ऐसे जो चीजें हैं उसमें मंसूबे जो है वो इसमें शामिल किए हैं। अच्छा जनाब, दूसरी और अहम खबर जो इस वक्त मेरे पास है वो है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका है। कराची 6ठे खतरनाक तरीन शहर से 31 नंबर पर आ गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। और ये बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आई है। और आपको ये भी बताएं कि नाकाम रियासत करार देने के दावे दम तोड़ चुके हैं। नवाज शरीफ जो कहते थे कि जी हमारे दौर में ये दहशतगर्दी कम हुई है और इसका ग्राफ नीचे आया है, तो ये बात हकीकत है और ये बात साबित हो चुकी है बरतानवी जरीदे की इस रिपोर्ट के बाद। और यहाँ पर जो है वो आज की अहम और बड़ी खबर यही मेंशन है। जबकि आपको ये बताएं कि पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान जो है वो 15 बरस कबल के मुकाबले में ज्यादा महफूज हो चुका है। बिल्कुल सही कह रही हैं और ये बड़ी अच्छी खबर है। और अगर देखा जाए तो हम भी ऐसा महसूस कर रहे थे कि नहीं वाकई दहशतगर्दी में जो है कमी हुई है, काफी कमी हुई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से बरतानिया से एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें पाकिस्तान की जो है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव इमेज तो गया होगा दुनिया भर में। अच्छा, एक और यहाँ पर मेन लीड है और वो है कि पाकिस्तान नवाज जरदारी के मुसल्लत होने के लिए नहीं बना, ऐसा कहते हैं इमरान खान। और इमरान खान जो कि कल आए हुए थे कराची में, शौकत खानम अस्पताल का संगे बुनियाद भी उन्होंने रखा है और 10 साल बच्चा है जिससे उन्होंने ये संगे बुनियाद रखवाया। तो इनके हेड ऑफिस तो काफी एक्टिव तो था यहाँ पे, लेकिन अब प्रॉपर बाकायदा तौर पर इन्होंने कराची में शौकत खानम का संगे बुनियाद रख दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो जिन लोगों को लाहौर जाना पड़ता था किसी खास किस्म की ट्रीटमेंट के लिए, वो अब कराची में भी फैजियाब हो सकते हैं। बिल्कुल, कराची में सबसे बड़ा कैंसर का यह अस्पताल है जिसका संगे बुनियाद रख दिया गया है और अब कह रहे हैं कि 29 तक आई गेस मेरा ख्याल कल इसका बुनियाद रखा है, तो अब जल्द ही जो है वो उसको ओपन भी कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो नेक्स्ट खबर है मेरे पास वो है सोशल मीडिया पर आला शख्सियत के खिलाफ मुहिम, FIA ने कार्रवाई के लिए अदालत से इजाजत ले ली है। आपको बताएं कि बहुत से जो अहम और आला शख्सियात हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही थी और इस कार्रवाई के लिए जो है वो अदालत से इजाजत ले ली गई है। विफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर क्राइम ने सोशल मीडिया पर आला शख्सियत के खिलाफ मुहिम के लिए कार्रवाई के लिए अदालत से इजाजत ले ली है। तो ये एक जी अहम और खबर यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि सब जानते हैं कि वजीर खारजा सुषमा स्वराज जो है वो थोड़ी सी बीमार थी, तो वजीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनको खत लिखा है और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं भी दी हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे पास अभी है बिजनेस रिकॉर्डर और बिजनेस रिकॉर्डर ने भी अपनी मेन लीड बनाया है सी पैक वाले मामले को कि केटी बंदर KCR इंक्लूडेड इन सी पैक। जो बात अभी हम सी पैक के मुतालिक कर रहे थे, बिजनेस रिकॉर्डर ने भी उसी खबर को अपनी मेन लीड बनाया और ये कहते हैं कि गवादर मास्टर सिटी प्लान टू ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और ऐसा कहना है हसन इकबाल का। और यही खबर सेम एक्सप्रेस न्यूज में भी थी। और दूसरा ओगरा के वाले से एक और खबर है यहाँ पर कि मिनिस्ट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ ओगरा। तो इस तरह की खबरों को जो है वो बिजनेस रिकॉर्डर ने
अपनी मेन लीड में जगह दी है, जबकि आज कराची में एक बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट है, एक बड़ी अहम पेशरफ्त की जा रही है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। नश्तर पार्क में आज एमक्यूएम पाकिस्तान जो है अपना सियासी पार्ट शो करने जा रही है और देखते हैं कि कितना कामयाब होता है, क्योंकि कल बड़े दावे किए गए हैं फारूक सत्तार की जानिब से कि जी कराची वाले आएंगे और हम सबको बता देंगे ये सबसे बड़ा सियासी जो है वो जलसा होगा। इसी मुतालिक जो है यहाँ पर खबर भी यहाँ पर लगी हुई है और वो हम आपसे अब शेयर कर चुके हैं। अच्छा जनाब, मेरे पास इस वक्त जो डॉन का पेपर है उसमें भी बात, आज सारे ही तकरीबन पेपर्स के अंदर एक ही बात मेंशन है और वही यही है यहाँ पर, चाइना एग्रीज टू इंक्लूड 3 सेंस प्रोजेक्ट्स इन CPEC लाइक यानी CPEC मंसूबे के अंदर इसको शामिल किया जा रहा है। 3 मंसूबे इसके हैं, जबकि बलूचिस्तान के 12 मंसूबे हैं। तो ओवरऑल जो है वो 57 खरब की इन्वेस्टमेंट चाइना की जानिब से की गई है, विच इज वेरी ह्यूज, और यही जो है वो आज की मेन गेट्स हैं। चले जनाब, मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं और जानेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या हो रहा है। कराची का रुख करते हैं। कराची के नश्तर पार्क में आज एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। तैयारियों को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। मजीद जानते हैं शहरयार साजिद से। शहरयार साजिद, एमक्यूएम के जलसे के लिए क्या तैयारी की गई है? अरम सबा, बिल्कुल एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो आज अवामी ताकत का मुजाहरा करने के लिए जा रही है। नश्तर पार्क के अंदर जो है वो जलसे की तैयारियां तमाम तर मुकम्मल हो चुकी हैं। स्टेज लग चुका है, कुर्सियां यहाँ पे लगा दी गई हैं। 4 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है। सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ नश्तर पार्क के 4 गेट हैं, जिसमें से 3 मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। एक गेट जो है वो खोला जाएगा और वहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगा दिया गया है, जहाँ से लोग जो है वो स्कैन होने के बाद जो है वो इस नश्तर पार्क के अंदर जो है वो दाखिल होंगे। 4 बजे का वक्त है। इसके अलावा यहाँ पे 2 दिन से फैमिली फेस्टिवल भी चल रहा था। स्टॉल्स यहाँ पे मुख्तलिफ लगे हुए थे। लोग कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पे ख़रीदारी भी कर रहे थे, खा भी रहे थे और मौज मस्ती भी कर रहे थे। इसके अलावा रात भर जो है वो कॉन्सर्ट भी चलता रहा है। यहाँ पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा जो है वो किया गया था। ख्वाजा इजहार जो है एमक्यूएम के रहनुमा, उन्होंने आज उनसे खुसूसी बातचीत की थी और उनका ये कहना था कि आज का जो जलसा है वो तारीखी होगा और सबसे ख़ास बात जो थी उनकी वो ये थी कि ये जो जलसा है 2018 के इलेक्शन की सिमत बताएगा। 4 बजे का ये टाइम है और अब जलसा होने का सिर्फ इंतज़ार है। अच्छा शहरयार, ये बताइएगा कि नश्तर पार्क में ये जलसा होने जा रहा है, ट्रैफिक के मुतालिक बताएं, कोई ट्रैफिक प्लान दिया गया है? देखिए, नश्तर पार्क जो है अगर हम बात करें तो मेन शाहराहों से काफ़ी अंदर की तरफ बना हुआ है और इसके चारों तरफ जो है वो फ्लैट्स हैं और यहाँ पर ट्रैफिक का कोई ऐसा ख़ास जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया। हाँ, पार्किंग के लिए एक अलग जगह दे दी गई है। लोग जो आएंगे वो वहाँ पर पार्क करेंगे और उसके बाद जो है नश्तर पार्क के अंदर दाखिल हो सकेंगे। ठीक है, शहरयार साजिद अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि आज बड़ा शो होने जा रहा है और 4 बजे के करीब ये जलसा शुरू होगा। अच्छा, अब रुख कर लेते हैं लाहौर का, और लाहौर में जहाँ सर्दी की शिद्दत के साथ साथ धुंध में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है। इसी मुतालिक फिर से जानते हैं हुमा भट्ट से, और हुमा भट्ट बताएगा कि लाहौर के मौसम की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में इस वक्त धुंध का राज है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त लाहौर में हद्द निगाह जो है वो 20 से 30 मीटर तक पहुंच चुकी हुई है, जबकि मोटरवे M3 और 4 जो है वो इस वक्त हद्द निगाह 0 होने की वजह से बंद कर दी गई है। इसके अलावा ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के दीगर जो शहर हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर है। लेकिन एक चीज़ बेहतर है, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं जा रहे और ना ही कॉलेजेस इस वक्त स्टार्ट है। अभी सर्दियों की छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से बच्चों को छोड़ने का और बच्चों का आने जाने का जो मसला था वो तो चलो हल हो गया, लेकिन दफातर जाने का टाइम जो है उसमें काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को, जो कि 8 बजे से और 9 बजे के दौरान जिन्होंने जाना होता है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और स्पेशली मेन चीज़ ये है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक कहा गया है कि धुंध के बादल जो झटेंगे वो 10 बजे के करीब झटेंगे और उसके बाद से थोड़ी सी रोशनी जो है वो सूरज जो है वो दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ महकमा मौसमियात की तरफ से कही गई है कि जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये धुंध का सिलसिला जो है लाहौर समेत पंजाब भर में जारी रहेगा। और इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि अभी बारिश का बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है और बारिश का सिलसिला जो है वो इम्कान जाहिर जो किया जा रहा है वो 4 जनवरी यानी कि नए साल में होगा। यकीनन नए साल में बारिश होगी और उसके बाद ही ये मौसम में तब्दीली आएगी और फिर ही धुंध के बादल जो है वो झटेंगे और फिर ही लोगों की जो सफरी मुश्किलात है वो दूर होंगी। अच्छा उमा भट्ट, नया साल भी बिल्कुल आने वाला है, 10 बजे के बाद धुंध के बादल भी छट जाएंगे। ये बताएं, आप जा रही हैं फिर न्यू ईयर की तैयारी के लिए?
जाना तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हम लोगों की ड्यूटीज रहती हैं और ड्यूटीज के बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप जाएं और कोई भी इंजॉयमेंट कर सके। हाँ, आप अच्छी बात ये है कि जो न्यू ईयर है वो वीकेंड पर आ रहा है और हम अपने काम पे एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं और इस्लामाबाद से जानते हैं कि आज कमेटी में वॉल चॉकिंग के खिलाफ बिल की मंजूरी मुतवक्की है। मजीद के इवेंट से जानते हैं फैसल रजा से। फैसल, कमेटी में कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस आएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का एक अहम इजलास है, जिसमें सबसे अहम बिल जो है वो सेनेटर आजम सवाती की जानिब से जो है वो लाया गया है, जो कि सेनेट में पेश किया गया था, जिसके बाद सेनेट ने रेफर किया था कमेटी को। और ये बिल जो है इंसदादे वॉल चॉकिंग 2016 से मुतल्लिक बिल है। इसमें सजाएं और जुर्माने भी तजवीज़ किए गए हैं और तवक्को जाहिर की जा रही है कि ये बिल जो है वो आज मंजूर कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो है वो इंसानी स्मगलिंग और मुहाजिरीन की स्मगलिंग के हवाले से दो बिल हैं जो कि सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पेश किए थे, और इन बिल्स के ऊपर भी जो है वो सैर हासिल बहस होगी शहरी दिफा के हवाले से। और इसी तरह पासपोर्ट के जो मसाइल हैं बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को, उनके हवाले से भी बातचीत की जाएगी। और इसी के साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में बड़ी अहम तब्दीलियाँ होने जा रही हैं आला अदलिया और मातहत अदलिया के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली आज सुबुकदोश हो रहे हैं अपने ओहदे से, और कल नए चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। और इसी के साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से आज हल्फ उठा रहे हैं। और याया आफरीदी जो है उनका तकर्रुर कल जो है वो कर दिया गया था सदर ममलिकत की जानिब से, वो पेशावर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। जी बहुत शुक्रिया फैसल रजा खान, इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। और हाल की आमद भी है और कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने जा रही हैं इस्लामाबाद में, और लेट्स सी होप सो कि तमाम चीज़ें बड़ी पॉजिटिव जाएं। बिल्कुल जनाब, चले मजीद भी कुछ न्यूज़ स्टोरीज आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची की। कराची समेत सिंध में CNG की कीमत में 3.5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। चंद रोज पहले हुकूमत ने मार्केट में मुकाबले की फिजा पैदा करने के लिए CNG की कीमत को डीरेगुलेट किया था, लेकिन CNG स्टेशन मालिकान ने मुसाबकत की जगह गठ जोड़ कर लिया और कीमतें कम करने की बजाय बढ़ा दी। कीमत में इजाफे के बाद सिंध भर में CNG की कीमत 70 से 71 रुपए फी किलो हो गई। फिर एक दफा से यही हो गया, हमेशा CNG का इशू चलता ही रहता है यार। क्रिसमस ट्रेन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का सफर तय करके सक्कर पहुंच गई। रेलवे स्टेशन पर क्रिसमस ट्रेन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वेलकम टेबलो भी पेश किया गया। इस मौके पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह समेत सक्कर की मसीह बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन आज सुबह सक्कर से हैदराबाद के लिए रवाना होगी। एक बार फिर से कराची की ही बात कर लेते हैं। कराची के नश्तर पाक में म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ गुलकारों ने परफॉर्म किया। जाकिर मस्ताना और शहनी अजीम ने भी म्यूजिकल नाइट में परफॉर्म किया। प्रोग्राम के आखिर में गुलकार नईम अब्बास रूफी ने नुसरत फतेह अली खान को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके गाए नगमे और कवाली भी पेश की। तकरीब का इनेकाद MQM पाकिस्तान की जानिब से किया गया था। जनाब, आज हम अपने शो में क्या शेयर करेंगे? आज हम अपने शो में आपको बताएंगे कि हमारे लाइफ के कुछ बेस्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे कुछ हैप्पी मोमेंट्स, और हमारी टीम से भी मिलवाएंगे आपको। क्यों अनब? आज का शो हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हमसे जुड़ा है और आप लोगों से भी जुड़ा है जिनका फीडबैक हम तक पहुंचता है। खैर जनाब, इस सब पर बात करेंगे, पर शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको मिलवाएंगे। गुड मॉर्निंग आज की बिहाइंड दी स्क्रीन टीम से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और यस्टरडे टॉप स्टोरी की बात कर लेते हैं। कराची में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया गया। ये पाकिस्तान में कैंसर के इलाज का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इमरान खान की सियासत पर भले ही पाकिस्तान को सियासी तौर पर तकसीम करने का इल्जाम हो, लेकिन उनकी फलाही सरगर्मियों पर कोई दो राय नहीं है। कराची में कैंसर में मुब्तला 10 साला बच्चे वलीद के हमरा शौकत खाना मेमोरियल कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रखा गया।
मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा और ये अस्पताल लाहौर और पेशावर में कायम दोनों अस्पतालों से बड़ा होगा। तकरीब से खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क में जारी नाइंसाफियों को मुआशरती जवाल का सबब करार दिया। और अब बात कर लेते हैं अखबारात के एडिटोरियल की। उसमें कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है शारिक मेहर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं शारिक भाई? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। इदारिया आज एक तो बड़ी ख़बरें भी हैं और इदारिये आज लिखे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में जो पावर शो हो रहा है उसके हवाले से, उसके अलावा अमेरिका रूस की बढ़ती हुई कशीदगी, जो सर्द जंग के बाद अब ये हालात बड़े तब्दील, इस पर भी लिखा है। और एक इदारिया है फिर मफाहिमती सियासत का जोर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका रूस कशीदगी के हवाले से। साइबर क्राइम का इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका ने और 35 रूसी सफारतकारों को जो है वो मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। और ये बहुत यानी बहुत पीक पे दिखाई दे रही है कशीदगी। और ये जो थे ये सैन फ्रांसिस्को और मैरीलैंड में जो इनके कंपाउंड थे उनको भी बंद करने का हुक्म दे दिया है। जवाब में रूसी पार्लियामेंट ने भी जो है वो जवाबी कार्रवाई करते हुए ये कहा है कि हम भी ऐसा हुक्म दे सकते हैं। और आपको याद होगा कि अमरीकी इंतखाबात में साइबर क्राइम का एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि हैकिंग की गई है वोट्स को। तो ये एक कशीदगी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और इस तमाम मामले में ट्रंप इंतज़ामिया वो ये कहती है कि ओबामा इंतज़ामिया जो है वो रोड़े अटका रही है, हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। अभी आपने देखा हाल ही में इसराइल के ख़िलाफ़ जो करारदाद थी वो वीटो नहीं की थी। और अब जो है वो रूस पे जो हैकिंग का इल्ज़ाम है, ट्रंप का कहना यह है कि सबूत फराहम किए जाएँ और वो शुरू से ये कहते रहे हैं कि सबूत फराहम किए जाएँ। अब ये आप देखें कि 90 की दहाई के बाद से जब रेगन और गोर्बाचोव थे तो उस वक्त भी कोल्ड वार अपने पीक पर थी और ऐसा लगता था कि एटमी जंग हो जाएगी, तमाम दुनिया में एटमी जंग के साए लहराए जा रहे थे। और रूस को इस बात पर भी गुस्सा है कि 90 की दहाई में इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि CIA ने इनको US जो सोवियत यूनियन था उसको मुख्तलिफ रियासतों में बांट दिया है। तो ये मामला बहुत पुराना चला रहा है। शारिक साहब, अब होने क्या जा रहा है इन शॉर्ट इस तमाम मामलात में अमेरिका रूस सर्द मुहरी के बाद? देखिए, बात यह है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बज़ाहिर तो हार गई है, लेकिन उनके चंद इक़दाम से ऐसा लग रहा है कि वो जाते जाते कुछ ऐसा कर जाना चाहते हैं जो उन्हें पहले करना था और मसलहतन नहीं कर सके। और वो जो शिकस्त है उसको जहनी तौर पे तस्लीम नहीं कर सके हैं। और वो एक रीज़न देना चाह रहे हैं। आपको पता है कि हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट जो है वो इनसे ज़्यादा लिए थे। तो वो एक उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है अपने वोटरों को सेटिस्फाइड करने के लिए वो ये सारे इक़दाम। शारिक साहब, वजह क्या है कि जब से ट्रंप गवर्नमेंट आई है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के ताल्लुकात चाहे इजराइल के साथ हो, चाहे रूस के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, जैसे भी ताल्लुकात हैं वो थोड़े से डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, आप इंतखाबी मुहिम में ट्रंप के बयानात को देखें। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये कहा था कि इसराइल का हम साथ देंगे, इसराइल को सपोर्टिंग उन्होंने कुछ ऐसे डायलॉग्स बोले थे जो बड़े पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक में बड़ी तशवीश की नज़र से देखे जाते थे। इसी तरह रूस के हवाले से भी वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए नज़र आए थे। हाँ, बिल्कुल। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो उनकी पॉलिसीज़ कितनी भी जो है वो आपको सख्त नज़र आती है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जो है सॉफ्ट सी नज़र आती है और लगता है कि मामला को संभाल लेंगे। अच्छा, अगला इदारिया जो है वो है एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में पावर शो। तो एक बड़ी तैयारी हो रही है। अभी पतंगबाजी का भी मुकाबला हुआ था और मुख्तलिफ उन्होंने गैदरिंग्स की हैं, रात को कॉन्सर्ट किया है। अच्छा, फारूक सत्तार कहते हैं कि हम ये जलसा ऐसा करेंगे कि मुखालफिन की बोलती बंद कर देंगे और हम महाजिर वोट को तकसीम नहीं होने देंगे। महाजिर वोट पहले भी एक था, एमक्यूएम पाकिस्तान पहले भी एक थी, एमक्यूएम पाकिस्तान अब भी एक है और एमक्यूएम पाकिस्तान आइंदा भी एक रहेगी। जबकि आप ये देखें कि एमक्यूएम लंदन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम पे आप वोट लेना चाहते हैं तो आप एक नई जमात, एक नए नज़रिए, एक नई जमात के साथ आएँ और वोट मांगे, दोबारा इलेक्ट हो। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मकान कोई ख़रीदे और कागजात कोई और बनवा ले।
तो आप बिल्कुल, आपकी हैसियत बिल्कुल ऐसी ही है। और आपने देखा कि 9-0 पे जब कशीदगी बढ़ी MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के कारकुनों के दौरान के दरमियान, इसके अलावा नॉर्थ नाज़िमाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में इनके दरमियान मसले रहे हैं। अब ये है कि आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो देखना ये है कि MQM पाकिस्तान अपना पावर शो कर पाती है, अपनी हैसियत मनवा पाती है या नहीं मनवा पाती, लेकिन बहरहाल उन्हें एक मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है आज के जलसे में। ठीक, बहुत शुक्रिया शारिक महर साहब, आप हमारे साथ थे और आज दो अहम मौजू जो हैं वो ज़ेरे बहस आए। और जैसे कि आज हम अपनी टीम को आपसे मिलवा रहे हैं, तो शारिक साहब तो वो है जिनसे आप डेली मिलते हैं, लेकिन आगे चल के आपको मजीद भी अपने टीम मेंबर से मिलवाएंगे, लेकिन यहाँ पर शामिल करेंगे दुनिया भर से कुछ खबरें। बिल्कुल, आपको बताएंगे कि अमेरिका ने सदारती इंतखाब में रूस की जानिब से साइबर हमलों के इल्जाम में 35 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। रूस ने ऐसी किसी भी कार्रवाई में मुलविस होने की तरदीद करते हुए अमरीकी फैसले को गैर मोहतात करार दिया है। अमरीकी महकमा खारजा ने वाशिंगटन में मौजूद सफारत खाने और सैन फ्रांसिस्को में रूसी काउंसलेट के 35 रूसी सफारतकारों को नापसंदीदा करार देते हुए 72 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने वादा किया था कि वो सदारती इंतखाब में साइबर हमलों पर रूस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ताहम रूस ने किसी भी किस्म की मुदाखलत की तरदीद की है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में पैदा होने वाले खिंचाव की वजह से मैरीलैंड और न्यूयॉर्क में वाक़या 2 रूसी कंपाउंड्स को भी बंद कर दिया जाएगा, जो मुबैना तौर पर अपने मुल्क के लिए खुफिया मालूमात इकट्ठी करने पर मामूर हैं। और अब नजर डालेंगे कुछ मजीद आलमी खबरों पर। फिलिपाइन में एक तकरीब के दौरान यके बाद दीगरे होने वाले 2 धमाकों में 10 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान के मुताबिक दोनों धमाके सूबे लेटे में जहां बॉक्सिंग मैच हो रहा था वहां हुए। हुकाम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खेज मवाद को मुकामी तौर पर तैयार किया गया था जो सेलफोन में नस्ब थे। हुकाम का कहना है कि अभी तक किसी ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ये बहुत एक्साइटिंग मैच हो रहा था जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। दुनिया की खूबसूरती को 570 मीटर की बुलंदी से देखना है तो चीन का रुख करें, जहां दुनिया का बुलंद तरीन पुल आवाम के लिए खोल दिया गया है। ये पुल चीन के 2 सूबे यूनान और गुइजू को मिलाता है और इस पुल की तामीर 2013 में शुरू की गई थी। बाय पिंजांग नामी इस पुल पे 200 मंजिला इमारत की बुलंदी के बराबर है। क्या बात है, चीनी क्या क्या कर रहे हैं। और सुपर हीरो स्पाइडरमैन के शौकीन के लिए हॉलीवुड ला रहा है एक और सीक्वल। मशहूर सीरीज के नए हिस्से स्पाइडरमैन होमकमिंग का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म में इस बार स्पाइडरमैन का किरदार टॉम हॉलैंड अदा कर रहे हैं। फिल्म 7 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और जनाब वो जो मैंने पुल देखा जो चीनी बना रहे हैं, कितना जबरदस्त और कितना खतरनाक वो पुल है। मतलब चीन कितनी डेवलपमेंट करना है, बहुत ज्यादा। और मजे की बात यह है कि न्यू ईयर के मौके पर ये सब कुछ खोला गया है, तो लोगों के लिए चले एक और तफरीह का मुकाम जो है वो सामने आया है। हाँ बिल्कुल। और शो में यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलेंगे। गुड मॉर्निंग आज के फेसबुक पेज के मैनेजर से। और जनाब आज की बातें हो रही हैं तो आज की तारीख की भी बात कर लेते हैं। आज की तारीख इंतहाई अहम है। आज के दिन यानी 30 दिसंबर को 2006 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। में अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश और बरतानिया के वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने इराक पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर हमला किया। सद्दाम हुसैन की पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई और नए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। 2003 में ही सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के बाद इराक की निगरान हुकूमत में मुकदमा चलाया गया। नवंबर 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई। सद्दाम हुसैन को 1982 में 148 शहरियों के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई।
आज के दौर में सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कभी कभी तो सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी सोर्स का काम करता है। गुड मॉर्निंग। आज के लिए भी सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और खास तौर पर आपका फीडबैक हासिल करने के लिए हमारे पास एक बेसिक सर्विस यही है। हमारा फेसबुक पेज के जो मैनेजर हैं जमाल, उनसे मालूम करते हैं कि वो ये काम किस तरह से करते हैं। स्टार्टिंग में हमें बड़ी डिफ़िकल्टीज आना शुरू हुई कि पेज कैसे बनेगा, क्या हैंडल होगा, सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ क्या होंगी। आज जो प्रोग्राम का कंटेंट जो जा रहा है वो हमारे फेसबुक के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहा है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब हमारे पास सेगमेंट्स हैं, एक मिलो पाकिस्तान है, सक्सेस स्टोरी है, थीम स्टोरी है, रैपिड रेसिपी है। रैपिड रेसिपी सबसे ज़्यादा चल रहा है, मिलो पाकिस्तान, तारे ज़मीन के ऊपर। और जितनी अच्छी इंगेजमेंट इसकी आ रही है, मैं आपको बताने में खुशी भी, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं अपने वर्ड्स। मिलो पाकिस्तान सक्सेस स्टोरी के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मैसेजेस आते हैं कि जी आप हमें भी, या हमारे फला दोस्त को, या फला हमारे रिश्तेदार को, या हमारे मोहल्ले में ये साहब रहते हैं, इनकी वॉइस बहुत अच्छी है, इन्होंने यहाँ से काम स्टार्ट किया और आज ये वहाँ पहुँच गए। तो इस तरह की भी स्टोरीज आती हैं। लोग क्लिप्स भेजते हैं कि जी हमें आप जो है ना वो मैसेज करें, तो हम जो है आपके शो पे आना चाहेंगे। हर मीडियम में जो है ना लोग आ रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो है ना वो जावा की सर्टिफिकेशन 6 साल 7 साल की उम्र में निकाल लेते हैं, जहाँ यहाँ पे आज 50 साल का बुढ़ा जो है ना, वो बुजुर्ग आदमी जो है ना, उनको समझ में भी नहीं आती कि यार ये जावा है क्या, मगर यहाँ 7 साल की एज में अब इस टैलेंट को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये शो जो है ना वो पाकिस्तान के टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहा है। मुझे मतलब ये खुशी है कि यार मैं इसका पार्ट हूँ और सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हूँ उसका, और इसकी टीम के साथ जो है ना वो बहुत अच्छी इंटरेक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब मेरी 14 ईयर्स की जो है वो डिजिटल एक्सपीरियंस है मेरा, जिसमें मैं देखता हूँ कि जितने सेगमेंट्स जितनी तेज़ी से गुड मॉर्निंग आज के ये प्रमोट हो रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। और जनाब आपने देखा कि हमारे फेसबुक के पेज के जो मैनेजर हैं जमाल, वो किस तरीके से बता रहे थे कितनी ज़्यादा जो है लाइक्स आ रही हैं, कितने ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। वो खुद भी कह रहे थे कि मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी लोगों ने इतना अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। और सबसे ज़्यादा इसमें जो आप अगर कहें कि किसी को क्रेडिट जाता है वो तो हमारी टीम का है, जो बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है और आपके लिए एक दिन के अंदर इतने ढेर सारे जो सेगमेंट्स है वो लेकर आते हैं। और आई होप कि आप लोग जो है वो उनको पसंद भी कर रहे हैं और अपना फीडबैक जो है वो आप दे रहे हैं। बल्कि हम तमाम जो हमारी सारी टीम है, आज हम उनको जो है वो उनके बेस्ट विशेस भी दे देते हैं न्यू ईयर की। हम आने वाले साल में और अच्छा शो लेकर आएंगे। हमारी टीम में है आसिफ भाई, अहमर, हुमैर, फहीम भाई और मुनीजा, जिन के नाम मैं भूल रही हूँ, तो वो तमाम लोग इस टीम जो रह गए उनसे आपको मिलवा भी देंगे। चले जनाब रैपिड रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वो रेसिपी जो आपने हमारे फेसबुक पेज पर बहुत लाइक की है, और वो है चिकन मलाई बोटी। आइए दोबारा देखते हैं।
और आज जनाब मेरी फेवरेट डिश बनी है, इतने टाइम के बाद मावरा ने मलाई बोटी बनाई है ना। ये आपने पहले देखी नहीं थी, हमने दोबारा चलाई है रेसिपी, ये पहले चल चुकी है और लोगों ने बहुत इसको पसंद किया है। तो जनाब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जिनके हाथ के बने मजे मजे के खाने तो हैं, वो हम देखते तो हैं लेकिन उनसे कभी मिले नहीं थे। आज के स्पेशल शो में हमने शेफ मरवा वसीम को भी इनवाइट किया है, उनसे बात करेंगे। आज वो हमारे साथ है स्टूडियोज में, हाथों के बाद अब उनकी शक्ल भी दिखाई देगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसा लग रहा है? हमेशा कैमरे के पीछे बना रही होती हैं मजे मजे की रेसिपीज और डिशेस, और आज जो है वो आप हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। आज में आप भी हमारी टीम का हिस्सा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया मुझे काम करके टीम के साथ। ये है कि हम लोग काम कम कर रहे होते हैं, एंजॉय ज्यादा कर रहे होते हैं, फुल एक पार्टी चल रही होती है ड्यूरिंग द रेसिपी। अच्छा, तो बहुत मजा आता है इस तरह से काम करके। खाने पीने की जब बात होती है तो मेरा ख्याल है कहीं भी खाना बन रहा हो तो पार्टी हो ही जाती है। अच्छा ये बताइए कि आपने मतलब आपकी एज बहुत छोटी लगती है मुझे, तो खाना बनाना कब से शुरू कर दिया आपने और पहली डिश क्या बनाई थी? मैंने तो 6th क्लास में फर्स्ट डिश बनाई थी। अच्छा। और मैंने वो बनाए थे बैंगन फर्स्ट टाइम, लेकिन वो काफी पसंद आए थे घर में सबको। 6th क्लास में तो डायग्राम नहीं बन रही होती है, आपने खाना कैसे बना लिया? मतलब क्या सोच के, किससे इम्प्रेस होके बना लिया था? नहीं मुझे मतलब ज्यादा लगी हुई थी। मेरी मदर खाना पकाती हैं तो उनको देख देख के मुझे होता था यार ये भी एक आर्ट है, मतलब एक टैलेंट है, हर कोई नहीं उस तरह से पका सकता। तो ये ट्राई करते हैं इस तरह से। तो मैंने रेसिपी जो है वो नेट से सर्च करी, मैंने कहा देखते हैं इसको, फिर उसको मैंने ट्राई किया तो वो इत्तेफाक से अच्छे बन गए, पसंद आए सबको। अच्छा, लोग इंस्पायर तो बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को देख के खाना बना रहा है कोई तो उसको देख के आपने भी बनाना शुरू कर दिया, पर जायका वैसा आना ये बड़ी हैरत की बात है। क्योंकि आपके कुछ खाने जब बनते थे ना तो हमारे पास भी आ जाते थे, तो वो जब हम खाते थे तो वाकई में बहुत अच्छे और बहुत लजीज होते थे। लोग समझते थे कि शायद ये टीवी में बनाया जो भी डाल दिया, लेकिन वो हम इस चीज की गारंटी देते हैं कि हम जब वो खाते थे तो बहुत अच्छे होते थे। तो ये कैसे सीखा, जायका हाथ में कैसे आया? जायका तो मेरे ख्याल से पैशन से आता है। अगर इंसान कोई भी काम कर रहा है और वो अपने दिल से कर रहा है तो वो काम अच्छा ही होता है, वो फिर बुरा नहीं होता। अच्छा। तो इस तरह से मुझे जो है मैं खाना पकाती हूँ ना, मुझे खुशी महसूस होती है अंदर से। मैं खाना जबरदस्त बात है। मैं खाना पकाती हूँ, मैं कहती हूँ खाना जो है वो लोग ट्राई करेंगे ना, उन्हें पसंद आएगा तो मुझे ये खुशी होगी कि उन्हें पसंद आ रहा है। ये वाली सोच रख के अगर आप कोई भी काम करें ना तो फिर आप काम बहुत अच्छा हो। अच्छा मावरा, ये बताएं कि आप अभी क्या स्टडी क्या कर रही हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप बहुत अच्छा, आपकी हर बंदे की एक स्पेशलिटी होती है ना, वो क्या बना लेती हैं आप? मैं अभी तो यूनिवर्सिटी में हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रही हूँ। फाइनल ईयर है मेरा कंप्यूटर साइंस में। और मैं वैसे तो मैं सब कुछ ही अच्छा पका लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है ना वो सब कहते हैं कि मंदी है, अरेबिक डिश है। वो कौन सी? मंदी। वो जो है उसकी चटनी और वो पूरा कॉम्बिनेशन पूरा एक वो बहुत जबरदस्त बना लेते हैं। तो ये कहाँ से आपने, मतलब आपकी स्टडीज कुछ और है, शेफ बनने का कैसे सोच लिया आपने? वो नहीं है ना, बचपन वही बात है, शौक अलग जाता है। और प्रोफेशनली आप इसको लेके चलेंगी कि इंजीनियरिंग को लेके चलेंगी? प्रोफेशनली तो मैं आजकल जो है वो मेरा दिल जो है ना वो शेफ की तरफ ज्यादा है, तो मैं सोचती हूँ दिल जो है वो शेफ की तरफ ज्यादा है। लाइक्स आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रही है, तो यही बात है ना। पहले तो मैं सिर्फ घर के लिए पकाई थी, लेकिन फिर मैंने पेज स्टार्ट किया ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह का। अच्छा। तो अब मैंने जो है ना एक और पेज बना लिया, उस पर मैं सिर्फ रेसिपीज डालती हूँ उन लोगों के लिए जो घर में पकाते तो उनकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, तो मावरा जो आपके फ्रेंड्स हैं वो तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि जब पार्टी होती है या कंबाइंड पार्टी होती है तो उसमें तो आप तो सारा कुछ बना के ले जाती होंगी उनके लिए, ऐसा होता है। और वो बेचारे अम्मा आप बना दें या बाजार से मंगवा लें, क्या बना के लेके जाते हैं? फ्रेंड्स वगैरह भी मेरी पकाती हैं, अच्छा पका लेती हैं, लेकिन होता यही है कि अगर हम कोई गैदरिंग करते हैं ना तो सब खुद पकाते हैं, फिर चैलेंज होता है कि सबने खुद पकाना है, किसी और से नहीं पकवाना। अच्छा, ये अनम और मैं जो है आपकी रेसिपीज बहुत पसंद करते हैं, हम थैंक यू सो मच जब आप बना रही होती है, और हमें ये भी पता है कि आप कितने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को धो के और मतलब तमाम जो है वो सफाई का ख्याल रख के आप बनाती हैं, इवन ऑडियंस भी पसंद कर रही है। अच्छा, ये बताएं कि आपके फेसबुक पेज पे आपने रेसिपीज सारी डाली हुई हैं वहाँ पर कि क्या उनके हैं, तो वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो जब मैं और अनम ऑर्डर करेंगे तो वो तो फ्री होगी, फिर बिल्कुल फ्री होगा। आप ट्राई करें, बिल्कुल फ्री होगा, मैं आपको ट्राई करवाऊंगी, आपको पसंद आए फिर आप फर्दर ऑर्डर करते रहें। सही। अच्छा, आपके जब हम कभी भी रेसिपी देख रहे होते हैं ना तो हमें सिर्फ हाथ नजर आते हैं, नेल पॉलिश और ये वो सजा के जो आप अपने हाथ से खाना बना रही होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। आज आपसे मिलके भी अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह खाना तो अच्छा बना ही लेती हैं, ऊपर से आप दिखने में भी प्यारी हैं। तो कोई रिश्ते वगैरह आना शुरू हो गए आपके कि बहू ऐसी मिल जाए तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो?
रिश्ते आते रहते हैं, मतलब अच्छा, वो मम्मा का डिपार्टमेंट है बेसिकली। अच्छा, अभी इसमें क्योंकि ये एक बड़ी वसी फील्ड है, शेफ की फील्ड है, आप देखें पाकिस्तान में इंटरनेशनली भी हमारे शेफ रिकग्नाइज हो रहे हैं, आगे क्या सोचा है, फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे मैंने ये सोचा है कि मैं कोई इंटरनेशनल कोर्स करूंगी शेफ का, प्रोफेशनल। उसके बाद जो है ना, मैं एज अ रेस्टोरेंट में किसी में अप्लाई करके ना प्रोफेशनल लेके जाऊंगी इसी। अच्छा, प्रोफेशनल लेकर जाएंगी, तो क्योंकि जो खुशी मिल रही है ना वो मैंने दोनों लाइंस करके देख ली, कंप्यूटर साइंस वाली भी और ये वाली भी, तो मुझे इस तरफ ज्यादा खुशी मिल रही है, पैशन है ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा कि मैं इसी फील्ड को जो है ना आगे करूंगी। अच्छा, ये बताएं कि घर में क्या क्या एक्टिविटीज होती है? कुकिंग तो आपको शौक है और आप बनाती हैं, इसके अलावा क्या क्या करती हैं? इसके अलावा मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, बुक रीडिंग्स का, और वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है। अच्छा, तो मोहब्बत, जब रोजाना गुड मॉर्निंग आज के लिए आप रेसिपीज बना रही होती हैं मजे मजे की, और आप स्टडी भी कर रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं, सिलेक्शन कैसे करती हैं कि यार आज मैं ये रेसिपी बनाऊंगी, और मौसम के मुतालिक देख के उसके हवाले से बनाती हैं कि यार आज मौसम ऐसा हो रहा है तो आज मैं ये बना लेती हूँ, या किस तरीके से सिलेक्शन होती है? मौसम को देख के, इसके अलावा ये कि अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो हम फिश और प्रॉन्स, सी फूड की तरफ ज्यादा लेके जा रहे हैं। इसी तरह से अब हमने आगे जो है ना ये सोचा है कि अब नेक्स्ट ईयर शुरू हो रहा है, तो न्यू ईयर के उस पे ना नेक्स्ट पूरा वीक हम लोग जो है ना स्वीट डिशेस करने का सोच रहे हैं। न्यू ईयर पे हम लोग स्वीट डिशेस बनाना सिखा रहे हैं सारों को, तो नेक्स्ट वीक हमारा पूरा स्वीट डिश होगा। हाँ, जबरदस्त। वैसे आपका वो जो डेट्स का पार्सल था वो बहुत अच्छा था, मैंने खाया भी था, एंड इट वाज लवली, और खजूर से किस तरह से उन्होंने बनाया था, आपने ट्राई किया था? नहीं, मैंने ट्राई। अच्छा, वो बहुत अच्छा था। खैर, खाने तो सारे आपने ट्राई किए होंगे ना? बिल्कुल। आपके खाने जो है वो हम जरूर ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने दिखाना होता है तो हमें खुद भी पता होना कि कैसा मजे का बना है, सब रीजन होता है इसके पीछे, रीजन होता है, क्या बात की उनका रीजन होता है। चलिए मावरा, हमारी कोशिश होगी कि आप हमारी टीम का हिस्सा रहें और ऐसे ही मजे मजे की रेसिपीज लाते रहें तमाम व्यूअर्स के लिए, और गुड मॉर्निंग आज की टीम के लिए भी, और फ्री डिलीवरी देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये थी मावरा, हमारी शेफ, जिनके आप यूजुअली हाथ देखते हैं, लेकिन आज हमने आपको उनसे मिलवाया कि कितनी क्यूट सी हैं और कितनी अच्छी और कितनी प्यारी प्यारी रेसिपीज हैं, बड़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी उन्होंने बातें भी की हैं, और भी कुछ लोग हैं जिनसे आपको आगे चल के शो में मिलवाएंगे, पर शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद देखेंगे खाना घर की सरबराह परवीन सईद की कहानी। बात हो रही है जनाब नए साल की, और नए साल के साथ एक बार फिर से हमारे साथ ढेर सारी चॉकलेट्स हैं, और मेरे पास दो हैं, क्योंकि मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं ये वाली खाऊं या मैं ये वाली खाऊं। अभी और बहुत से हमारे साथ गेस्ट भी हैं जिनको आज हम ये चॉकलेट्स बांटेंगे, क्योंकि नया साल आ रहा है जनाब। तो चलें, गुड मॉर्निंग आज को बहुत थोड़े वक्त में आप लोगों ने पसंद किया हमारे शो में 20 दिसंबर को चलने वाली खाना घर की सरबराह परवीन सईद के काम को भी आप लोगों ने सराहा, न सिर्फ फेसबुक के जरिए बल्कि कुछ अफराद ने फोन पर भी हमसे राब्ता करके खाना घर की मदद करने की ख्वाहिश जाहिर की। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आज के फेसबुक पेज पर परवीन सईद की स्टोरी को तकरीबन 3 लाख फॉलोवर्स ने देखा और 6700 से ज्यादा बार इसे शेयर किया गया। आप लोगों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए आज फिर हम इस पैकेज को अपने शो में शामिल कर रहे हैं, आइए देखते हैं। इस खाने घर का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की भूख को मिटाया जा सके, जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से 2 वक्त के खाने के लिए महरूम होते हैं। ये काम मैं गुज़िश्ता 15 साल से कर रही हूँ और बहुत छोटे पैमाने पे कर रही हूँ, इसलिए कि हमने सिर्फ अल्लाह से मांगा है और अल्लाह ही इस खाना घर को चला रहा है। बेसिकली तो मेरी अपनी जो ख्वाहिश थी बचपन से वो जर्नलिज्म की फील्ड में जाना था, और मैंने मास्टर भी जर्नलिज्म में ही इसीलिए किया था कि जो सलाहियत अल्लाह ने थोड़ी बहुत लिखने की दी है मैं इसी फील्ड में जाऊंगी। फिर हम यहाँ आए तो यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ कि गुर्बत बहुत है, बेरोज़गारी है, डेली वेजिस पे काम करने वाले मजदूर बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो उसी वक्त एक माँ ने अपने 2 बच्चों को महज इसलिए मार दिया कि वो भूखे थे। माँ की मोहब्बत जो है वो इस भूख के वजह से नीचे चली गई और भूख ऊपर आ गई है। तो बस वहीं से अल्लाह से दुआ की और सोचा कि
हम बेहतर से बेहतर करें और लोगों की भूख को मिटाएं। तो बस ये सिलसिला जारी किया 2002 जनवरी में और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। और 2 लोगों से शुरू किया था, आज 4000 से ज़ायद माशाल्लाह लोग खाना खा रहे हैं। 10 रुपए की रोटी में सालन भी 40-50 का ही आता है, लेकिन 3 रुपए का मकसद सिर्फ रखने का ये है कि लोग ख़रीद के खाना खाएं, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, वो हराम ना हो जाएं। जब वो जाएंगे कमाएंगे तो लेकर आएंगे कि 25, 50, 30, 100 रुपये जितनी बड़ी फैमिली है वो उसको खर्च कर सकेंगे। और जब मेहनत करके लाएंगे तो उस खाने की भी कदर इनके दिल में होगी। जब हमने इसकी बुनियाद रखी थी उस वक्त 10,000 रुपये लगे थे, आज से सोचे कि 15 साल पहले। और चीज़ें उस वक्त बहुत सस्ती थी। आटा की 2 मन की बोरी जो है 4,500 रुपये की थी और आज वही बोरी 50 किलो की है और वो 2,000 रुपये की आती है। तो उस वक्त दालें 14, 15, 20 रुपये किलो थी, आज 150, 200 रुपये के दरमियान है। तो उस वक्त जो है ज़ाहिर है कि लोगों की इनकम भी इसी लिहाज से थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि जो इस काम का आगाज़ किया है वो हमारा साथ छोड़ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ इस 15 सालों में कि हुकूमती अनासिर हों या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या जिनके बहुत बड़े कारोबार हों, उन्होंने कभी खाना घर की तरफ नहीं देखा। मेरी दरख्वास्त उनसे यही होती कि चले आप हमें सपोर्ट ना करें, कम से कम गरीबों के लिए दालें सस्ती कर दें, आटा सस्ता कर दें। आप अपर लेवल पर बैठकर तो तमाम सहूलतें हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर हमारे बहन भाई हैं, जो आपकी हुकूमत के लोग हैं, उनको कम से कम इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि लोगों की आम इस्तेमाल की अशिया को सस्ता करें। यही उनका ताउन हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। हमें वाह नहीं चाहिए, हमें सॉलिड काम चाहिए कि आप अपने मुकाम पर रहकर अपने आवाम को क्या दे रहे हैं। अंधेरे में चिराग का काम करती है खातून आज हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं और अब तक की मेरी फेवरेट गेस्ट भी हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है खाना घर की सरबराह परवीन सईद। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे जब आपका पैकेज चल रहा था कि जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं उन तमाम गेस्ट में आप सबसे ज़्यादा मेरी और अनम की फेवरेट हैं। आप जो काम कर रही हैं मेरे ख्याल में इस तरह का काम कोई नहीं कर सकता। मतलब आप 3 रुपए में खाना, तो मुझे कुछ बताएं कि आपने कब से स्टार्ट किया और ये काम आप कब से? हाँ, खाना घर वैसे तो अगर कहा जाए तो अल्लाह ने मुझसे 29 साल से ये काम ले रहा है और मुझे कराची के एक अच्छे इलाके से दिल में डाली। तो मैं उस गरीब बस्ती में गई जो अभी डेवलप हो रही थी, खुदा की बस्ती। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि गरीब क्या है, उनके मसाइल क्या हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं। तो बस वहाँ गई तो फिर अचानक ही मुझे वाक़या का सामना करना पड़ा कि एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था, महज इसलिए कि वो 2 दिन से भूखे थे। वही मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने कभी माँ की मोहब्बत को नीचे नहीं देखा, हमेशा टॉप पे रखा। तो ये कैसी माँ थी जिसने, तो इसका मतलब है कि भूख ऊपर चली गई, माँ की मोहब्बत नीचे आ गई। तो बस वहीं से सोचा, फिर जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ था, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है, उसमें से कुछ हिस्सा खाना बना लिया, दे दिया, किसी को आटा दे दिया, किसी को दालें दे दी, कुछ इसी तरह का अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की। लेकिन ये मसला इतना बड़ा था कि इसको घर से नहीं पूरा किया जा सकता था। तो 1 जनवरी 2002 में खाना घर का आगाज़ किया, जहां हमने 2 रुपए में खाना देना शुरू किया था, ताकि लोग ख़रीद के खाएं और उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। अभी 3 साढ़े 3 साल से हमने इसको 3 रुपए किया है, सिर्फ इसलिए उस वक्त जो आटा खरीद रहे थे वो 2 मन की बोरी 450 रुपए की थी और आज वही 50 किलो की बोरी है, वो 2000, 1900, 2000 की है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है कीमतों में, महंगाई में। गुर्बत में इजाफा इसीलिए हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और ख़ास तौर पर जो डेली वेजिस पे काम करने वाले लोग हैं उनको तो पता ही नहीं चल रहा ना कि वो बेचारे जाते हैं, फिर आए हैं, बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें
काम देगा तो हम करेंगे। अच्छा आंटी, जब आपने काम शुरू किया तो कितनी घर की तरफ से सपोर्ट थी, हस्बैंड की या जो भी? क्योंकि अक्सर तो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा तो अपने ही चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल है, हम इतने लोगों को कैसे खाना खिलाएं? बात सारी है कि जिस दस्तरखान में आपके मेहमान शामिल ना हो वो दस्तरखान की रौनक नहीं रहती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिदैन के घर से यही सीखा था। और लेकिन बदकिस्मती से ये कहिए कि जब खाना घर में जब वहाँ शिफ्ट हुई, जब भी बहुत सारी मेरी माँ नाराज़ हो गई थी, भाई वगैरह सब नाराज़ हो गए थे। लेकिन मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया था। हम वहाँ गए, फिर हमने वहाँ लोगों के साथ मिलना शुरू किया, उनकी तकलीफ़ को महसूस किया, उनको छोटे छोटे पैमाने पर हल करना शुरू किया। तो हर काम करते वक्त होती है कि लोग कहते हैं कि फिर आप जब एक अच्छे इलाके से गए हो, एक गरीब बस्ती में शिफ्ट कर गए हो, तो उस वक्त तो और भी ज़्यादा होती है कि तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इतनी अच्छी तालीम तरबियत दी और फैमिली बैकग्राउंड तुम देखो और ये देखो। लेकिन जब खाना घर बन गया, खाना घर का नाम सिर्फ 1 साल में या 2 साल में नहीं बना, कुछ अरसा लगा इसके नाम को। जब बना तो लोग फ़ख्र से कहते हैं, पूरा ख़ानदान, कि जी परवीन सईद मेरी बहन है, मेरी खाला है, मेरे ख्याल में पूरा खानदान ही, पूरा पाकिस्तान फख्र से कहता है कि परवीन सईद साहिबा जो है बहुत बड़ा काम करिए। अच्छा, वैसे तो हमें तो ये पता है कि आप 3 रुपए क्यों ले रही हैं, क्योंकि 3 रुपए में कोई कॉस्ट नहीं पड़ती किसी भी खाने की। लेकिन आप बताना चाहेंगी कि आपके जहन में ये ख्याल क्यों आया कि आप? ये इसलिए आया था कि देखें, अगर हम फ्री का खाना करते ना तो वो उसकी ना वो लज्जत होती, ना वो ताकत उनको मिलती, और वो ना कदर उन लोगों के दिल में होती। फ्री का है, खाया खाया, आधा खाया, आधी रोटी खाई, आधी छोड़ दी, नहीं होगा। लेकिन इसके हम 2 मकसद थे। एक तो हम कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं, हम ऐसे कहीं बाहर काम नहीं करते ना। इससे ये होता है कि आप कम्युनिटी आपसे बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहती है, उसके मसाइल, उसकी परेशानियाँ आपको पता चलती रहती हैं। और 3 रुपये रखने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग खरीद के खाएं और इसके लिए मेहनत करें। बिल्कुल जाहिर है कि जब 3 रुपये लाएंगे तो जाएंगे ना काम पर, तो ऐसे तो नहीं होगा कि कहीं से चोरी कर ली, ये कर ली, नहीं। वो 3 रुपये के लिए अपनी फैमिली के जो भी 8-10 बंदे 6 हैं, कितने, वो जाते हैं, काम पे जाएंगे, वहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन खाना घर ने ये रखा हुआ है कि अगर, क्योंकि डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, अगर किसी के पास 3 रुपये नहीं है तो वो आकर बैठ के खाना खा के जा सकता है। और ऐसी बहुत सारी हज़ारों की तादाद में दरखास्तें हमारे पास आई हैं जिन पर हम फ्री खाना दे रहे हैं। सही। तो ये है कि ये भी नहीं है कि नहीं जी जोर जबरदस्ती है 3 रुपए दे रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन ना एक मकसद रखा है उसके पीछे कि 3 रुपए के लोग खरीद के खाएं। अच्छा आंटी, ये बताएं कि सपोर्ट लोगों की तरफ से अभी कितनी है और आपका काम अब तक कितना एक्सपैंड हो चुका है? कराची में कहाँ आप ये अब खाना घर चला रहे हैं? मैं एक खातून होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास नहीं गई, और जो भी किया उस रब ने किया, जितने साथ जोड़े उस रब ने जोड़े। वरना यह है कि आजकल के दौर में एक औरत अगर सड़कों पे निकल जाए तो 10 बातें वैसी बनती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी उम्र हो गई, अभी तक खाना घर के हवाले से या मेरे किरदार के हवाले से कोई उंगली उठी नहीं है, जो मैं अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने बहुत आहिस्तगी से सफ़र किया है, हम भाग दौड़ वाले लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि लोग इसकी नौइयत को समझें कि भूख क्या है, बेरोज़गारी क्या है, महंगाई क्या है। ये 3 अनासिर हैं जिसकी वजह से माशरा तनज़्ज़ुली का शिकार है। जितने भी स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, जितने सुसाइड्स हो रहे हैं, जितने एडिक्ट हो रहे हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से हो रहे हैं। हैबिचुअल तो है, बिल्कुल सही कह रही है, वो है, मतलब आदि है, तो है, आदियों को तो अलग कर देना। लेकिन जो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है वो भूख की वजह से हो रहा है। आज आप पेट भर दीजिए, लोग कहेंगे कि नहीं हमारा पेट भर रहा है, हम गलत रास्ते पे खा रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने कभी सपोर्ट करने की कोई कोशिश की आपको? वो मेरे ख्याल में जानते नहीं है कि कराची में कोई खातून खाना घर चला रही है। अच्छा। ना कभी इस 15 साल हो गए मुझे खाना घर चलाते हैं, कभी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। वैसे काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और उनका यही, जैसे वो कह रही है कभी वो किसी के आगे नहीं इस मामले में। जो हकीकत बात है कि जब आप खुदा के सामने झुक जाओ तो फिर किसी और के सामने झुकने की कोई है, और अपने काम के लिए जरिया बनाया है। मैं तो ये कहती हूँ कि
मतलब ये भी मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मेरे रब ने अपने काम के लिए। बिल्कुल, जब आप नेकी का इरादा कर लेते हैं ना आंटी, तो फिर रास्ते और वसीले वो खुद बना देता है। चलें, बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आई और हम लोग बहुत खुश हुए आपसे मिलके, क्योंकि जब आपका पैकेज चला था, जिस टाइम पे शो पे हमने चलाया था और आज भी हमने देखा, तो हम लोग ये कह रहे थे कि हमें इनको शो पे बुलाना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। गुड मॉर्निंग आज, और आपके लिए जो है ये कैडबरी, ये एक मेरी तरफ से देती हूँ मैं, एक आपकी तरफ से देते हैं जनाब। एक और दे, चलिए जनाब, एक और देते हैं, एक और। जी आंटी, आपके लिए बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मेरा ख्याल है कि जितनी इस वक्त अच्छाई का एक वो असर होता है ना कि यार बाकी में हम ऐसे काम क्यों नहीं करते, तो ये चीज मेरा ख्याल है कि मेरे अंदर भी याद पैदा हो गई है कि नहीं, वाकई में कुछ ऐसे काम इंसान को जरूर अपने लेवल पे रख के जरूर करें। और खास तौर पर खाना खिलाने का अमल अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बेअंदाज़ा पसंद है। और इसमें अगर आप अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी अगर किसी को गरीब को खिला रहे हैं ना, तो आप देखिएगा वो आपकी 2 रोटियों 5 रोटियों तक पहुंच। चले जी, इस साल का अख्ताम है और इस साल के अख्ताम पे एक अच्छा मैसेज गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से और परवीन सईद साहिबा के मुतालिक भी जो है वो चला गया होगा कि भूखों को खाना खिलाइए, और कैडबरी ने आपको जो है न्यू ईयर भी विश किया है। बहुत शुक्रिया। चले जनाब, मजीद भी जो है वो कुछ ऐसी अहम शख्सियात और ऐसी इंस्पिरेशन से आपको मिलाएंगे पर शो में। हाँ, वक्त ब्रेक का, जिसके बाद देखेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, न्यू ईयर की खुशी में मजे मजे की चॉकलेट्स हम खा रहे हैं और सब अपना पूरा डब्बा इस वक्त खत्म कर चुकी है। हनम, आप ज्यादा खा रही हैं कैडबरी, मैं तो देखिए एक तो ये नाज़रीन गवाह है मेरे, एक चॉकलेट है वो भी आधी खाई अभी तक, लेकिन मैं ये जरूर पूरी खाऊंगी और अपने आज आने वाले गेस्ट मेरी भी थोड़ी हाफ हुई है चॉकलेट मेरी भी। और एक जैसे पहले खाई थी, आपको पसंद नहीं आई थी? वो मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मुझे इसलिए क्योंकि मैं वो वाला टेस्ट नहीं खाती हूँ, वरना कैडबरी के तमाम फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। यस, बेशक बहुत अच्छे हैं। और इस वक्त हम पाकिस्तान में देखते हैं कि ये कैसा जबरदस्त चॉकलेट है जो सभी लोग खाना पसंद करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो अभी हमने दिए भी हैं, मजीद भी हम चॉकलेट जो है न्यू ईयर का मौका और कैडबरी ना होते तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी, फिर कुछ मीठा होना जरूर चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गुड मॉर्निंग आज में 25 नवंबर को दिखाए जाने वाली खातून स्कूल वैन ड्राइवर शहनाज आरिफ की कहानी को फेसबुक पर बहुत पसंद किया गया। जी हाँ, शहनाज सईद की कहानी को 6,74,000 से ज्यादा अफराद ने फेसबुक पर देखा और 19,004 से ज्यादा बार शेयर किया गया है। आइए एक बार फिर इनकी स्टोरी देखते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, अपने बच्चों को तैयार करती हूँ, नाश्ता देती हूँ, उसके बाद अपनी गाड़ियाँ साफ करती हूँ और अपने रोजगार के तलाश में निकल जाती हूँ। बहुत मुश्किल होती है पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना कभी हारूंगी। यही दिखाना चाहती हूँ उन मर्दों को कि ये औरतें किसी से कम नहीं हैं और मेहनत करेंगी और हमेशा मेहनत करती रहेंगी, क्योंकि मर्द बाहर से काम करके आ जाते, अपने आप को कहते कि हम बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यही काम मैंने किया है, ये दिखाने के लिए कि हम बाहर का भी कर सकते हैं और घर का काम भी हम कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी हम संभाल सकते हैं। ये काम इसलिए मैंने किया है कि घर के ज़रूरियात भी पूरे हो जाए और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूं। मैं जो मांगना शुरू करते हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मांगे नहीं, आप मेहनत करें। रोड पे अगर झाड़ू भी लगाएंगे ना, आप अपने लिए 2 वक्त की रोटी आप कमा सकते हैं, पर भीख ना मांगे। मेरे आगे मेरा बीमार शौहर है और मेरा बच्चा है। दुनिया कुछ भी कह ले, पर मैंने मेहनत करनी है और दुनिया को दिखाना है और उन औरतों को भी दिखाना है मैंने जो घरों में बैठ के आंसू बहाती हैं। और उनको ये मैं कह रही हूँ कि आंसू मत बहाएं, बाहर निकलें और कुछ ना कुछ करके दिखाएं, ताकि अगले को पता चले कि औरत कमजोर नहीं है। एक साल तक तो मैंने पूरी प्रैक्टिस की है, तब मैं रोड पे आई हूँ, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है पिक एंड ड्रॉप का, क्योंकि हमें अपने बच्चे भूलने पड़ते हैं। दूसरों की बच्चों की हिफाजत तो अल्लाह ताला करने वाला है, पर हमें भी जो हमारे हवाले कर देते हैं बच्चे, तो फिर हम अपने बच्चे भूल के उनको अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़कर उनकी हम हिफाजत करते हैं और उनके आगे हम ढाल बन के खड़े हो जाते हैं।
ट्रैफिक पुलिस वाले रोक देते, हालांकि उनको पता है उसी रूट पे होते हैं। उन सबको मैंने अपना लाइसेंस, अपने कागज सब कुछ मैं दिखा चुकी हूँ कि ये मेरे कागज है, ये मेरा लाइसेंस है, इसके बावजूद वो रोक देते। पर प्लीज ट्रैफिक वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे मजबूर औरतों का आप गलत फायदा मत उठाएं, उन्हें मत रोकें। जब आपको पता है कि इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास पूरे कागज है, फिर क्यों रोकते हैं? मुल्क की औरतों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मुझे देख के आगे बढ़ें, घर में बैठे बैठे घुट की जिंदगी ना गुजारें। जो भी काम आपको आता है वो आप करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आज वो तमाम स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिनको आपने बेहद पसंद किया है। ऐसे लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो हमारी टीम का हिस्सा हैं, पर उनको आप जानते नहीं थे और आज आपको उनसे मिलवा भी रहे हैं हम। तो आपको ये भी बताएं कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे कैमरामैन भी हैं जो हमसे शिकवा करें, आपने सबको तो इंट्रोड्यूस कराया पर हमें नहीं। हमारे नाम क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो हमारे लिए आपके लिए इतने बेस्ट शॉट्स लेकर आते हैं हमारे कैमरामैन भी हैं, जिनमें शहजाद हैं, तुराब भाई हैं, मुनव्वर है, तो ये हमारी टीम का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में अब तमाम लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई होगी क्योंकि गुड मॉर्निंग आज की पूरी टीम के नाम हमने लिए। बिल्कुल, चले जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे जो अभी तक का शोज चले हैं उसमें तमाम बेस्ट जो लोग हैं उनसे आपको मिलवा रहे हैं। तो आज के बेस्ट गेस्ट जो कि हमारी पुरजोर फरमाइश पर हमने बुलवाए थे वो है पाकिस्तान के चमकते सितारे मोहम्मद इब्रार और मोहम्मद अशारे, जो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। इससे पहले भी हमने इन्हें बुलाया था और इनसे सुना था, आज फिर ये हमारी रिक्वेस्ट पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष कि आपको आपके सॉन्ग्स को इतना पसंद किया गया है। इवन गुड मॉर्निंग आज की टीम पे और पेज के ऊपर सब लोगों ने आपकी सिंगिंग को बहुत पसंद किया है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। और अभी जल्दी से बताएं कि आप लोग क्या सुना रहे हैं। एक्चुअली मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि मैं आज नहीं उसका बहुत ना मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और वाकई बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे, और आप लोगों ने दोबारा मुझे कॉल करना इट्स बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। हमारे लिए भी आप लोगों को दोबारा देखना यहाँ पे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने उस दिन भी लाइव एंजॉय किया और आज भी हमारा पूरा मूड है नए साल में हम आपकी मजेदार सी आवाज से। बिल्कुल, फॉर श्योर हम सुनाने वाले हैं आपको वन डायरेक्शन का मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, नाइट चेंजेस। ओके, इट्स क्वाइट गुड। ओके, वेरी नाइस। विल बिगिन। ओके, Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like the kind of dress, everything she's never had, she's showing off. Come on, join us. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. Only getting older, baby. I've been thinking about you lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of is disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it would never change me and you. Wow, it will never change me and you. मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम उम्मीद करते हैं कि नए साल के साथ वो लोग भी ना बदले जो आपके साथ इस साल रहे हैं और आपके साथ बड़ा अच्छा साथ उन्होंने गुजारा है। बल्कि जितने लोगों से लड़ाई भी है उनसे दोस्ती कर लें क्योंकि नया साल आ रहा है, सबको मना लें, किसी को नाराज ना करें, है ना? बिल्कुल। आप लोग भी अपने दोस्तों को जिनसे भी आपकी चल रही हो लड़ाई वड़ाई उनको सबको मना लीजिएगा क्योंकि इट्स न्यू ईयर। चलिए जनाब, नया साल, नए गोल्स, नए प्लान्स। बिल्कुल, नए प्लान्स तो मेरे फिलहाल इस तरह के हैं कि एज आई एम डूइंग बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मेरी बस अभी इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद अब मेरा एक जो क्रेज है उसको भी मुझे कंटिन्यू रखना है और क्या कहते हैं अपनी स्टडीज को भी मुझे कंटिन्यू रखना है। पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कि स्टडीज फर्स्ट एंड देन जो आपको करना है वो करो। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द म्यूजिक एंड टुवर्ड्स माय स्टडीज टू। बस ये है मेरा भी नया साल का प्लान। तो अब्रार और अशारिब आप दोनों स्टडीज भी अभी कर रहे हैं, तो इसके लिए तो प्रॉपर आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ती है क्योंकि अगर आप सिंग से आउट हो जाएं तो फिर सिंगिंग में प्रॉब्लम होती है। तो कैसे टाइम मैनेज करते हैं सिंगिंग के लिए?
टाइम एक्चुअली मैं इस तरह मैनेज करता हूँ कि मैं अगर रात को देर से सोता हूँ, फर्ज करें कि अगर मैं रात को 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिकॉज शौक ऐसी चीज है कि मुझे नींद वगैरह भूख वगैरह नहीं लगती अगर मैं अपने शौक को कैरी करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज कर लेता हूँ अपनी म्यूजिक के लिए। अच्छा, उन्हें तो पैशन था, आप उनके साथ साथ आपने शुरू किया, उनको देख देख के बहुत शौक हो गया, बस इतना। तब आपके प्लान्स क्या हैं आगे नए साल के? बस ये इनके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं मुझे तो। अच्छा, मजे की बात ये है ना कि दोनों भाई हैं, तो जब भी आप प्रैक्टिस करते होंगे तो दोनों एक ही जगह पर अवेलेबल होते होंगे घर में, और फौरन कभी रात में उठ गए प्रैक्टिस कर ली, कभी किसी टाइम कुछ गा लिया, है ना? वैसे अक्सर तो मैंने देखा है कि भाई में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं और इतना ज्यादा एक दूसरे को लेके सपोर्ट करके नहीं चलते हैं ज्यादातर। नहीं तो हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी भी अच्छी खासी लड़ाई होती है, मगर वही ना कि जहाँ सबसे ज्यादा नफरत है वहाँ बहुत मोहब्बत भी होती है, तो मेरे भाई में हम दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत भी है। तो लड़ाई किस बात पे होती है ज्यादा? पहले कौन शुरू करता है लड़ाई? वो बोलेगा, वो ये बोलेगी। नहीं चले, मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, मेरा गुस्सा आ जाता है तो बस ये है कि अगर बहुत देर तक अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल काफी देर से यूज कर रहे हैं और अपना काम नहीं करते, मैं बोलता हूँ कि भाई जल्दी करो, तो कभी कभी नाराज हो जाते हैं मुझसे, बट बहुत अच्छे हैं ये, मान लेते सारी बातें मेरी। अच्छा, ये बताइए इब्रार और शारिब, आप लोगों का जब हमने क्लिप फेसबुक पर अपलोड किया तो लोगों ने बेपनाह पसंद किया, कैसा लगा ऐसा फीडबैक आपको देखकर? और क्योंकि आज न्यूज़ ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया और आज दोबारा बुलाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आज न्यूज़ का और मेरे भाई का और आप लोगों का मैं वाकई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें फिर से इनवाइट किया। आप लोगों ने पहले बात तो हमें एक ब्रेक दिया, हमें अपॉर्चुनिटी दी that to come forward and show our talent, और आज आपने बुलाकर ये इतना मुझे बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान में फिर ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करने वाले बैठे हैं। आप दोनों को ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया है। वाह, मैं उनका भी थैंक यू कहिए जिनकी वजह से आप यहाँ आए। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे क्या कहते हैं, जिधर मैं रहता हूँ, जिधर मैं पढ़ता हूँ, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स अब्रॉड, they are all happy and they are proud कि मतलब हमारा घर का एक। तो जब आपको देखा गुड मॉर्निंग आज में लोगों ने कि आप लोग गा रहे हैं इस तरीके से, तो क्या पहला मतलब क्या रिस्पांस था आपके रिलेटिव्स का और कजन्स का और फ्रेंड्स का? रिलेटिव्स का रिस्पांस मेरा कुछ ऐसा था कि मैं घर गया यहाँ से एंड मेरे पास लाइन से देन कॉल्स, देन मुझे सोशल वेबसाइट पे मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस, देन कॉल्स, देन सेल्फीज अपलोड होने लगे मेरे साथ। अरे वाह, में सबसे ज्यादा अहम चीज होती है मदर का रिस्पांस। जो घर जाते हैं तो वो खिलता हुआ चेहरा देख के, आई होप कि आंटी अभी भी देख रही होंगी, बिल्कुल बिल्कुल, और वो बहुत खुश होंगी कि आज आप दोबारा यहाँ पर हो। उनका क्या रिस्पांस था? एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैं और मेरा भाई जो भी हैं आज अपनी मदर की वजह से हैं, बिकॉज शी हैड सफर्ड अ लॉट फॉर अस एंड शी इज स्टिल डूइंग टू मच फॉर अस, जो कि एक नॉर्मल एक मॉम जो होती है वो मैं नहीं समझ सकता कि वो इतना कर सकती है। हर बच्चा ये समझता है कि हमारी वो बहुत स्पेशल है, काइंड ऑफ। हाँ, मैं भी बिल्कुल सही। तो उनकी वजह से उनका जब मैं घर गया ना तो शी वाज लाइक शेडिंग टीयर्स, और वो बहुत वो उसमें थी कि आज मेरा बच्चा टेलीविजन पे आया, एंड शी वाज लाइक कि वो एक होती है ना प्यारी सी अम्मी जान और वो बहुत बच्चे का ख्याल रखने वाली अम्मी जान, तो वो ऐसा पोर्ट्रे कर रही थी कुछ। तो मैं कम डांट पड़ेगी गिटार बजाने पे। बिल्कुल, अब थोड़ा कम डांट पड़ेगी मुझे गिटार बजाने पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ सुनते हैं आपसे, कुछ सॉन्ग सुनाना चाहें तो? आप ऐसा करते हैं उर्दू सॉन्ग सुनाते हैं क्योंकि हम ताकि वो ना अच्छा पाकिस्तानी सॉन्ग, अबरार पाकिस्तानी सॉन्ग। ओके, अहमद जान ज़ेब का मैं गाना। श्योर व्हाई नॉट। कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन, सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, कहो एक दिन, कहो
Thank you so much. Wow, that's really nice. जबरदस्त जनाब, बहुत मजा आ रहा है, उतना ही मजा आ रहा है जितना हमें पहली बार आया था। एंड हमारे न्यू ईयर तो आने वाला है अब, ठीक है, अब बिल्कुल 1-2 दिन रह गए। आप लोगों के क्या प्लान है, कहीं सिंगिंग वगैरह के लिए जाएंगे या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे क्या? डेफिनेटली न्यू ईयर पे मुझे कॉल्स हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कॉल्स हैं, वहाँ बहुत मजा आता है। इंशाल्लाह यहाँ से सेलिब्रिटीज बन जाएंगे हम लोग। तो आप लोगों का बहुत करम एहसान है हमारे ऊपर एक तरह से कि हम लोग आपने बुलाया। सो है हमारे पास कॉल्स तो हैं मेरे पास इंशाल्लाह ताला। एक प्राइवेट पार्टीज है जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है तो वो लोग इवेंट्स करवाती है ना, तो मतलब दे यूज्ड टू कॉल अस पीपल लाइक मी जो गाते हैं इस तरह से सिंगिंग कर रहे हैं और अभी स्ट्रगलिंग पॉइंट पे अपने, तो इंशाल्लाह जाऊंगा, फिर वहाँ देखते हैं वहाँ क्या होता है। चले नहीं इंशाल्लाह आपको अच्छा फीडबैक आएगा। अच्छा, क्योंकि अब न्यू ईयर का टाइम भी करीब आ रहा है तो हमने आपको आज बुलाया क्योंकि इतने सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो न्यू ईयर से रिलेटेड भी कोई अच्छा सा सॉन्ग, कोई न्यू ईयर से रिलेटेड, न्यू ईयर से रिलेटेड लाइक जो आपको अच्छा लगता है। वेटिंग फॉर टुनाइट आपको आता है? वेटिंग फॉर टुनाइट, यस वी कैन डू दैट। यस यस यस, ही इज गोना सिंग फॉर मी। हम इसी रात का इंतजार कर रहे हैं, कल की रात जो कि इंतहाई स्पेशल होने जा रही है, तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके। Like a movie scene in the sweetest dreams, I have fixed us together. Now to feel your lips on my fingertips, it tastes a little better than I ever thought it could possibly be. It's perfect, it's passion, it's setting me free from all of my sadness, the tears that I've cried. I have said all of my life, waiting for tonight. Oh, when you will be here in my arms, waiting for tonight. Whoa, I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. I'm waiting for tonight. Thank you so much. Thank you so much. This was the best one, I guess. This was the best one. Yeah, okay. जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। इसको बहुत सारे लोग पसंद करने वाले हैं। That was amazing. और ये फीडबैक तो आपको आज फिर मिल जाएगा हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो जनाब, अगर आप में भी कोई टैलेंट है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो जरूर अपनी डिटेल जो है वो आप हमें भेज सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि हम कितना अच्छा टैलेंट गुड मॉर्निंग आज में बुला रहे हैं, और हमने आज उन तमाम लोगों को बुलाया जिनको सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर लाइक्स मिले थे, आपने सबसे ज्यादा पसंद किया था। बिल्कुल जनाब, हमें तो आप कैमरे पर हफ्ते में 5 दिन 2 घंटे तक देखते ही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन गुड मॉर्निंग आज के लिए काम करने वालों से कभी आपका तारुफ नहीं हुआ। 2016 के आखिरी शो के लिए हमने प्लान किया है कि आपको गुड मॉर्निंग आज के BTS मेंबर्स से भी मिलवाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारा सबसे बड़ा टारगेट था जो हम सेल्फ नेरेटिव स्टोरीज़ को डेवलप करते हैं, तो उसके लिए नए आइडियाज़ लाना और बहुत थोड़े टाइम में इन चीज़ को डेवलप करना इस मॉर्निंग शो के लिए सबसे बड़ा टारगेट था और एक चैलेंज भी था। बेसिकली कंटेंट डेवलपमेंट के दौरान जो है वो जो मेरा काम होता है वो नए आइडियाज़ लाना, अपनी टीम के साथ डिस्कस करना, बहुत यानी कि टाइम देने वाला काम है। और कभी कभार ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम 8 घंटे की ड्यूटी को जो है वो 10 घंटे 12 घंटे और कभी कभी जो है वो 16-18 घंटे भी कर रहे होते हैं। मैंने अब तक इससे पहले बहुत डिफरेंट शोज़ किए थे, टोटली एंटरटेनमेंट बेस्ड। मेरे लिए न्यूज़ बेस्ड मॉर्निंग शो बहुत ही डिफरेंट था क्योंकि मैंने इससे पहले कभी न्यूज़ का कोई काम नहीं किया था। लेकिन हाँ, मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस रहा। इसमें रोज़ रोज़ एक नया टैलेंट ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कहाँ से लाऊँ। सेलिब्रिटीज़ और बाकी लोगों को बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन नया टैलेंट आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जाना पड़ा इसके लिए मुझे। गुड मॉर्निंग का शो करना जो है वो मेरे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरी टीम इतनी कोऑपरेटिव, इतनी अच्छी है कि मैं सोच नहीं सकती थी जब मैंने ज्वाइन करी थी। थीम्स पे काम करना, न्यू कॉन्सेप्ट्स देना, स्पेस देना एक टीम मेंबर को, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं गुड मॉर्निंग आज की पोस्ट प्रोडक्शन के लिए काम करती हूँ और यहाँ पर हमें कई बार 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करना पड़ता है।
लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट और अच्छी रिपोर्ट्स दिखा सकें। जितना हमारी कोशिश होती है हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम ला सकें, और इसके लिए मैं और मेरे साथ मिलके मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ काम करती है। गुड मॉर्निंग आज के अंदर अब तक आप लोगों ने जितने भी पैकेजेस, जिनको हम सेल्फ नरेटेड स्टोरीज कहते हैं या उनको आप बीती कह सकते हैं, उन पैकेजेस की शूट के लिए ये टास्क मुझे दिया गया है कि बाहर जाना और लोगों से डील करना, किस तरह से आप बाहर जाएं और बाहर जाके लोगों से बात करना, उनसे इंटरव्यूज़ करना, ये सारे काम जो है ये मेरा काम होता है। और इसके लिए हमारी टीम जो है लोगों से राब्ते में रहती है, लोगों से बात करती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छे से अच्छा विजुअल बनाऊं, अच्छा काम करूं जो आप लोगों को पसंद आए। और ये है कि कुछ भी हो, कभी भी किसी भी वक्त हमें आना पड़ता है कि कॉल आ गई है, पैकेज है, हमें जाना है, बीमार हूँ, कुछ भी हो, किसी भी वक्त XYZ हमें एक कॉल पर यहाँ आना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जब हमें ये बोला गया कि ये शो एक लाना है विच इज़ गोइंग टू बी अ न्यूज़ बेस्ड शो, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक टीम बनानी है और उस टीम को एक साथ लाना है, एक बोर्ड पे लाना है, उससे फॉर्मेट समझाना है। बहुत कमर से में एक टीम बनी और इस टीम ने मुझे भी हैरान किया। मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट टाइम हम ऑन एयर जा रहे थे तो एक अजीब किस्म का प्रेशर था पूरी टीम पे, स्पेशली मुझ पे, कि हम लाइव शो करने जा रहे हैं और कोई प्रैक्टिस नहीं है हमारी। तो व्हेन वी वेंट ऑन एयर, द मिनट वी वेंट ऑन एयर, इट वाज एक्चुअली ब्रिलियंट, यू नो, इट वाज अ ग्रेट फीलिंग इनसाइड कि हमने फाइनली कर दिखाया है। तो हम हंसते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं और एक बड़े लाइटर नोट पे, बड़ा इजी इन्वायरमेंट में वी ट्राई टू ब्रिंग अप द बेस्ट थिंग वी कैन। सो आई थिंक आप लोग हमें फेसबुक से बताते रहते हैं कि किस तरह का रिस्पांस है, यू गाइस कीप लाइकिंग आवर पोस्ट, तो बहुत खुशी होती है अंदर कि जो हम काम कर रहे हैं, पब्लिक इज एक्चुअली ट्राइंग टू रिकग्नाइज आवर वर्क। So thank you all for watching Good Morning Aaj, and stay tuned for the next year as well as we are going to enter 2017. तो हमें देखते रहें और अगले साल भी उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। Good Morning Aaj! We love you, good morning आज की पूरी टीम को, और लव यू। और सारी टीम बात कर रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। वाकई हमारी टीम इतनी मेहनत करती है कि शायद आप लोग सोच नहीं सकते हैं। और आज मैं अगर किसी को मिस कर रही हूँ तो डेफिनेटली बॉस को मिस कर रही हूँ और नाजिया को मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने ये शो स्टार्ट किया था तो हमारे लिए भी एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारा शो बाकी शोज से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे शोज में ऐसी ऐसी नई चीजें होती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये जो मुनीजा कह रही थी कि नए टैलेंट को ढूंढ के लाना सबसे बड़ा एक मसला होता है। और फिर वो तमाम मसाइल, सोशल इशूज, हर चीज को हमारी कोशिश होती है कि हम अपने शो पे हाईलाइट करें और अपने व्यूवर्स तक एक डिफरेंट और एक बेहतरीन शो पहुंचाएं। तो इसके पीछे नाजिया भी हमारे साथ होती थी। तो वो क्या करती थी, बल्कि अभी भी वो हमारे साथ ही होती हैं, लेकिन क्योंकि मॉर्निंग में नहीं होती हैं तो वो हमें बताती रहती थी कि इस तरीके से करना है, और हमारी रहनुमाई के लिए वो अब भी हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें बहुत ज्यादा गाइड किया है। तो थैंक यू वेरी मच बॉस और नाजिया और गुड मॉर्निंग आज की पूरी टीम। बिल्कुल जनाब। और सबसे बेस्ट चीज जो मैं अपनी टीम के बारे में मेंशन करना चाहूंगी वो ये कि ये टीम मुझे टीम नहीं लगती है, फैमिली लगती है। और जैसे कि सब बोल रहे थे, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई अपने आप से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं। और ऑनेस्टली ऐसी बेस्ट टीम के साथ मैंने भी कभी काम नहीं किया, तो ये हमारा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और अपनी टीम को हम दिल से कहना चाहेंगे दैट वी लव यू। वी लव यू। बिल्कुल। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। हाँ। और अपनी टीम के हवाले से ही मजीद बताते हैं। इस टीम के अलावा भी कुछ मेंबर्स, जिसमें फहीम गनी डायरेक्टर हैं और एनएलई हैं तैमूर और मेहताब, जिन्हें इनकी शिफ्ट्स की वजह से रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, और इनकी हार्ड वर्किंग का भी जरूर जिक्र करते चलेंगे। और चूंकि इनको रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सका, इसलिए इन्हें हम शो के बाद जो है वो डेयरी मिल्क चॉकलेट जरूर देने वाले हैं। बिल्कुल जनाब। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने आपको कुछ उन लोगों से मिलाया जिनको आपने पसंद किया, और साथ ही साथ अपनी टीम के उन मेंबर से भी मिलवाया, और जो कि हमें भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि अब न्यू ईयर आ रहा है और ये हमारे 2016 का आखिरी डे है और आखिरी शो है, तो हम जरूर अपने तमाम व्यूअर्स को बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहेंगे, बहुत सारी दुआएं देना चाहेंगे अपने नए ईयर के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने जो जो गोल सेट किए हैं, जो जो प्लान्स किए हैं, वो सब नेक्स्ट ईयर में एग्जीक्यूट हों और आपके लिए नया साल खुशियों भरा हो, स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत ही पुरअमन और खुशहाल साल साबित हो। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, इनसे भी हम कहेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, और आपने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए, और इनको जो है वो कैडबरी दीजिए। कैडबरी ने इनको न्यू ईयर विश किया है। हमारी तरफ से हम आपको और
डेयरी मिल्क कैडबरी की तरफ से न्यू ईयर विश करना चाहेंगे और आप दोनों को आगे अपने पास कर दीजिएगा फ्यूचर के लिए भी ढेर सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। You're most welcome, you're most welcome। चले जी, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते रहें और इसी तरीके से गुड मॉर्निंग आज को पसंद करते रहें। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज का शो भी आपको जरूर पसंद आएगा और अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को नए साल में नए शोज के साथ। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।